दोस्तों नेक्स्ट संडे 3 दिसंबर को हम टेलीग्राम पे लाइव आएंगे। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम में सर्च करो शक्ति पूर्वज। अब आते हैं वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने हीरो के सबसे मेन चीज के बारे में जो वो अपने नाम के साथ लगाता है। अगर आपको भी अभी तक समझ नहीं आया तो बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव के दल के बारे में, मतलब शौर्य दल के बारे में, साथ में उसके पूर्वज रुद्रदेव शौर्य के बारे में। अभी तक आपने देखा कि शौर्य दल काफी कमजोर दल है और वो वुहान साम्राज्य के अंदर बहुत ही छोटे से एरिया में है। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, वुहान साम्राज्य एक कंट्री है, फिर कंट्री के अंदर आता है स्टेट, फिर स्टेट के अंदर आता है सिटी, फिर सिटी के अंदर आता है अलग अलग एरिया और उन्हीं के अंदर आती है कॉलोनी, और उन्हीं कॉलोनी में से एक है शौर्य दल, वो भी काफी कमजोर। पर क्या सच में शौर्य दल इतना ज्यादा कमजोर था? अगर है तो फिर उसकी दुश्मनी अंधेर नगरी से कैसे? विहान दल जैसे इतने पावरफुल दल से फ्रेंडशिप, क्योंकि वहाँ पर विहान दल की प्रिंसेस रह रही है। अब ये सब सोच के आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ऐसा क्या है शौर्य दल के अंदर, क्योंकि अभी तक आपने शौर्य दल के अंदर जो सबसे पावरफुल वॉरियर देखा है वो है ध्रुव। पर क्या असलियत में ध्रुव सबसे ज्यादा पावरफुल है? अब ये सब जानने के लिए हमें जानना होगा शौर्य दल के इतिहास में। तो चलो चलते हैं। आप लोगों ने अभी तक इतना तो जान लिया होगा कि शौर्य दल भी एक प्राचीन दल है, मतलब मार्कस के अंदर जो सबसे पहले 8 प्राचीन दल बने थे उनमें से एक दल शौर्य दल भी है। इस वीडियो में मैं उन कैरेक्टर्स के नेम नहीं लूंगी जिनको आप अभी तक नहीं जानते हो। बात करें शौर्य दल की तो शौर्य दल को बनाने वाले थे ध्रुव के पूर्वज रुद्रदेव शौर्य। सुपर योद्धा की स्टोरी अब वहाँ पर आने वाली है जहाँ सन को दिखाया जाएगा, तो मैं सोची क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। अब आप लोगों ने पिछले कई एपिसोड में रुद्रदेव के बारे में कई बार सुना होगा और सुनकर ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार ये काफी ऑसम और पावरफुल रहे होंगे अपने टाइम में। अब चाहे बात हो पावरफुल के मामले में या किसी और के मामले में, वो मार्कस के 4 सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक थे। उनका जो लेवल था वो विद्वान के 9 सितारे पर था और वो कुछ ही टाइम के अंदर शक्ति देव बनने वाले थे, मतलब गॉड। और साथ में उनका जो भाई था वो विद्वान के 5 सितारे पर था। इस टाइम तक शौर्य दल में सब कुछ एकदम सही था, मस्त मगन चल रहा था, क्योंकि उस टाइम किसी की इतनी औकात नहीं थी जो शौर्य दल को टच भी कर सके। और उसी टाइम रुद्रदेव ने रहस्यमय स्काईफायर टेक्निक बनाया था, जिसे इस्तेमाल करने के बाद ध्रुव के 3.4 लेवल बढ़ जाते हैं और इसी टेक्निक से शौर्य दल के खास टैटू भी बनाया जाता है। रुद्रदेव के पास 3 दिव्य रोशनी थी, वो भी बिना किसी फ्लेम मंत्रा के। सोच सकते हो उनकी पावर कितनी रही होगी, और उसी पावर की वजह से वो रहस्यमय स्काईफायर टेक्निक बनाते हैं। अभी तक ध्रुव को पता नहीं है कि रहस्यमय स्काईफायर टेक्निक उसी के दल की अमानत है। उसे पहले लगता है कि ये फ्लेम मंत्रा की वजह से है, और उसे बाद में पता चलता है कि इसी टेक्निक का पूरा हिस्सा आग बस्ती के पास है। और दल में अभी सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक दिन अचानक से रुद्रदेव को महसूस होता है कि उनके और उनके दल का जो शक्तिदेव खून है, मतलब गॉड ब्लड लाइन, वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शौर्य दल के अंदर जितने भी मेंबर हैं, सबको अंदर से शक्तिदेव खून खत्म हो जाएगा। और अगर शक्तिदेव खून खत्म तो सब कुछ खत्म। इसलिए वो सब लोग एक मीटिंग रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर हमें अपने खून को बचाना है तो उसके लिए शौर्य दल में गॉड को जन्म लेना ही होगा, मतलब किसी न किसी को शक्तिदेव बनना होगा, क्योंकि एक शक्तिदेव ही है जो खून को ठीक कर सकता है। इसलिए शौर्य दल के सभी पावरफुल मेंबर डिसाइड करते हैं कि उनकी जो शक्तिदेव खून की शक्तियां हैं वो रुद्रदेव को दे देंगे, क्योंकि एक वही है जो शक्तिदेव बनने के बहुत करीब है। इसलिए सब लोग अपनी शक्तियां उन्हें दे देते हैं। इसलिए रुद्रदेव को छोड़ के शौर्य दल के सभी मेंबर के अंदर से शक्तिदेव खून खत्म हो जाता है। रुद्रदेव शौर्य सभी मेंबर की शक्तियों से अपनी शक्तियां बढ़ाने लगते हैं और वो कुछ टाइम में शक्तिदेव बनने वाले थे। ये खबर पूरे मार्कस में फैल जाती है कि शौर्य दल के अंदर बहुत ही जल्द एक शक्तिदेव आने वाला है। इसी वजह से सुपर योद्धा का जो मेन विलेन है वो शौर्य दल पर हमला कर देता है
और पूरे शौर्य दल तहस नहस कर देता है। इसलिए जो रुद्रदेव अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे थे, उन्हें उसे रोक कर बाहर आना पड़ता है, क्योंकि सामने वो भी कोई आम बंदा नहीं था, वो भी मार्कस के 4 सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। इन द एंड वो विलन इनके ऊपर अपना सबसे पावरफुल हमला कर देता है और इन्हें ऑलमोस्ट मार ही देता है। वो इनके शरीर को भी खत्म कर देता है। बचती है तो बस रुद्रदेव की आत्मा। अब रुद्रदेव के पास उनकी जो 3 दिव्य रोशनी थी, वो भी उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं और सामने वाले के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो सामने वाला बंदा मरता तो नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी होता है कि ऑलमोस्ट मर ही जाएगा। वो कई साल तक बेहोश रहता है और रुद्रदेव आत्मा बनकर आग बस्ती के राजा के पास आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के राजा उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अपनी रहस्यमयी स्काई फायर टेक्निक उन्हें दे देते हैं और उस टेक्निक की रक्षा करने को बोलते हैं। उसके बाद वो विहान दल आ जाते हैं और ईरा के पापा से हेल्प मांगने लगते हैं। वो एक हेल्प मांगते हैं कि विहान दल कभी भी शौर्य दल के ऊपर हमला नहीं करेगा और उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरी हेल्प मांगते हैं विहान दल के पास जो कुदरती समाधि है, उसके अंदर उनकी आत्मा को रख दिया जाए। विहान दल भी उनकी दोनों बातों को मान लेते हैं। तभी से रुद्रदेव की जो आत्मा है वो कुदरती समाधि में ही है और वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई शौर्य दल का मेंबर एक दिन आएगा और मुझे बचाएगा। लेकिन अभी भी वो इतना कमजोर नहीं है। उनकी आत्मा भी विद्वान के 5 सितारे पर है। समय बीतता है और अब जो शौर्य दल के मेंबर थे, उनका खून पूरी तरह कमजोर हो जाता है। इस वजह से उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते थे। अब बात करते हैं कि रुद्रदेव ध्रुव से कब मिलेंगे। एक दिन ध्रुव विहान दल आते हैं और कैसे भी करके उस कुदरती समाधि के अंदर जाते हैं, क्योंकि ध्रुव एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में थे। और जब रुद्रदेव ध्रुव को देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं कि ये तो अपना ही खून है। फिर वो ध्रुव को सब कुछ बताते हैं, अपने और अपने दल के इतिहास के बारे में। साथ में ध्रुव के अंदर डालते हैं शक्तिदेव का खून और जैसे ही ध्रुव के अंदर शक्तिदेव का खून जाता है, वैसे ही उसकी शक्तियाँ 6 सितारे वाले महाशक्ति पूर्वज से सीधी 8 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज पर पहुंच जाती है। और फ्यूचर में जब ध्रुव शक्तिदेव बनते हैं तो इसी खून की वजह से बनते हैं, नहीं तो वो शक्तिदेव कभी नहीं बन पाते। तो अब पता चला कि ध्रुव के शक्तिदेव बनने में रुद्रदेव का कितना ज्यादा योगदान है। अब ध्रुव उन्हें वादा करते हैं कि जब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो उन्हें बचाने जरूर आएंगे, क्योंकि रुद्रदेव शौर्य कुदरती समाधि से बाहर नहीं जा सकते थे। कुछ टाइम बाद ध्रुव पहुंच जाते हैं अपनी शक्तियों की चरम सीमा पर और फिर एक दिन कुदरती समाधि वापस जाता है और रुद्रदेव से पूछता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इन्हें बचाया जा सके, क्योंकि अब होने वाली थी सुपर योद्धा की असली फाइट और उस फाइट के लिए ध्रुव को इनकी जरूरत थी। मगर रुद्रदेव के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे ये खुद को जिंदा कर सके और ना ही ध्रुव इनकी कोई हेल्प कर पा रहे थे। मगर ये ध्रुव को बताते हैं अगर वो या उसकी अंदरूनी शक्ति शक्तिदेव तक पहुंच जाती है तो वो उनकी हेल्प कर पाएंगे। अब रुद्रदेव ध्रुव की हेल्प करते हैं उसकी अंदरूनी शक्तियों को शक्तिदेव तक पहुंचाने में। और जब ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां शक्तिदेव तक पहुंच जाती हैं, तो फिर रुद्रदेव की हेल्प करता है और उन्हें बाहर निकालता है। और यहीं पर मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ, क्योंकि मैं उस सस्पेंस को खराब नहीं करना चाहती जो आपके रियल एपिसोड में सुनने को मिलेगा, क्योंकि जब एपिसोड आएगा तो आपको सब कुछ पता होगा। फिर क्या ही मजा, क्योंकि सफर का मजा तभी आता है जब रास्ते का कोई पता ना हो। अगर आपको और भी ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। और हाँ, भूलना मत, संडे 3 तारीख को टेलीग्राम में आना है। अगर आप भी YouTube के इस सफर में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल शक्ति पूर्वज को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टाटा।